Hello everyone, my name is Digvijay. Good afternoon. I am a student of PGDM third semester. First of all, I want to thank my teacher Vijay Prakash sir who given me opportunity to say something on gift. Gift जो कि टैक्सेशन के अंदर आता है. तो चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले बात करेंगे हम टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट के बारे में बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल. हियर मैंने एग्जांपल दिया है. मिस्टर ऋषभ हु इज डॉक्टर रिसीविंग गिफ्ट एज अ कार हैविंग प्राइस ₹5 लाख फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. तो जो ऋषभ है वो क्या करता है कि एम्स एक हॉस्पिटल है वहां पे काम करता है. तो ठीक है, उस एम्स हॉस्पिटल में एक दिन क्या हुआ कि इमरजेंसी आ गई और उस दिन जो है मिस्टर ग्रीस नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो आए अपना इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए. तो क्या किया, उनका ऑपरेशन जो है ना वो ऋषभ ने किया. तो क्या हुआ कि जो उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो इससे क्या हुआ कि जो हॉस्पिटल जो थी उसने खुश होकर के क्या किया सर, ऋषभ को क्या किया, 5 लाख रुपए का इनाम दिया. अब हम जानते हैं कि वी हैव 5 सोर्सेस ऑफ इनकम. नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 पीजीपीपी, नंबर 4 कैपिटल गेन एंड लास्ट वन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो हियर एम्स and Rishabh, एम्स इज द एम्प्लॉयर एंड ऋषभ इज द एम्प्लॉय. तो हेयर जो रिलेशन जो है हमारा यहाँ पे एम्स और एम्प्लॉय ऋषभ के बीच में, वहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच रिलेशन है. तो जो वहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है ऋषभ को मिल रहा है और उसको हम किस में काउंट करेंगे सर, सैलरी में काउंट करेंगे सर. आपको ये चीज समझ में आया होगा. फिर अब क्या हुआ कि अब तो उसने दे दिया. अब क्या कि जो गिरीश भी था वो भी बहुत अमीर आदमी है, उसने क्या कि उसने भी कार्ड 5 लाख रुपए का गिफ्ट के तौर पर ऋषभ को दिया. तो सर अब यहाँ पे गिरीश और ऋषभ के बीच में सर किस चीज का रिलेशन है सर, यहाँ पे प्रोफेशन का रिलेशन है, क्योंकि वहां पे कैसा रिलेशन बन रहा है, प्रोफेशन का. तो सर जब हम पता है कि जब भी हमें अर्निंग फ्रॉम प्रोफेशन होती है उसको कहाँ रखते हैं सर, इनकम फ्रॉम पीजीपीपी रखते हैं, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन रखते हैं. एंड लास्ट वन, अब इससे क्या हुआ कि ऋषभ के पापा भी बहुत खुश हुए कि चलो मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा इलाज किया. तो उसने क्या कि ऋषभ के पापा ने भी ऋषभ को 5 लाख का क्या किया, कार गिफ्ट किया. तो सर अब ऋषभ के पापा क्या हुए सर, ऋषभ के रिलेटिव हुए थे सर. और जब रिलेटिव ने सर ऋषभ को जब गिफ्ट दिया तो क्या हुआ सर, वो जो इनकम हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम डालेंगे. तो पता होता है कि जब हम फादर हमें खर्च के लिए देते हैं, पैसे देते हैं, तो वैसे भी हम उसको इनकम अदर सोर्सेज में डालते हैं. ये सर हमारा टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट था सर. आगे बढ़ते सर, हम बात करेंगे सर एग्जेम्प्टेड गिफ्ट के बारे में बात करेंगे सर. यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा हो राहुल दिख रहा है, राहुल तो अपने नाम तो सुना ही होगा सर. तो सबसे पहला हम दिख रहा है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एनी रिलेटिव. हमें रिलेटिव से हमें जो गिफ्ट मिलता है सर क्या होता है सर, वो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना, वो टैक्सेबल नहीं होता है. सिवाय किसके, सिवाय हम जानते हैं कजन, नीसेस होते हैं, उसके बाद फियांसी होते हैं. ये जो हमारे रिलेटिव नहीं होते हैं. और रिलेटिव और भी लोग नहीं होते जो सीधे वाले होते हैं, वो रिलेटिव होते हैं. जैसे मान लीजिए वो टेहा तरह चला गया तो हमारा रिलेटिव वो नहीं आएगा, ठीक है. तो ये होता है हमारा. तो वो उनसे जो हमें गिफ्ट मिलता है वो सर क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है सर. गिफ्ट रिसीव ऑन ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ इंडिविजुअल. किसी भी इंडिविजुअल के साथ शादी होती है, शादी जिस समय होती है उस समय जो भी गिफ्ट मिलता है सर, तो वो क्या होता है सर, वो भी एग्जेम्प्ट होता है सर. गिफ्ट रिसीव अंडर ए विल और बाय ऑफ इनहेरिटेंस. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पापा है, मेरे दादा ने मेरे पापा को प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम किया, तो उनके पास प्रॉपर्टी आया, फिर पापा से मेरे पास में आया. तब जो प्रॉपर्टी आया जो गिफ्ट के तौर पे ही है, क्योंकि वो तो मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरे को मिल गया. तो क्या वो टैक्सेबल होगा सर, नहीं सर, टैक्सेबल नहीं होगा सर. उसके बाद सर गिफ्ट रिसीट फ्रॉम लोकल अथॉरिटी. आए दिन सुनते हैं, कभी ट्रेन अभी सुनते होगे, पूरा ट्रेन कभी कभी डील हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं उसमें. तो उन्हें सर जो सरकार कहती है तो तुमको 10 लाख मुआवजा मिलेगा या 5 लाख मुआवजा मिलेगा सर. तो जो भी वहां से जो मिलती है वो मुआवजा देने का काम कौन करती है, लोकल अथॉरिटी करती है, ठीक है. लोकल अथॉरिटी देती है. तो वो गिफ्ट जो लोकल अथॉरिटी से मिलता है हमें, वो भी टैक्सेबल नहीं होता है. क्या होता है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है. अब आगे बढ़ते हैं. Any expenditure incurred by individual from any person in respect of medical treatment for illness due to COVID-19 of his or his any family member. COVID-19 में हमने देखा था कि बहुत सारे घर में लोग पास पैसे नहीं थे लेकिन वो बीमार थे. तो क्या हुआ कि कुछ दूसरे लोगों ने उनको हेल्प किया पैसे देकर के. मान लीजिए कि 2 लाख दिया हो, 1 लाख दिया हो, तो क्या सर वो टैक्सेबल होगा सर, वो टैक्सेबल नहीं होगा. वो पैसे जो हमें मिले, दूसरे पार्टी को मिले, वो टैक्सेबल वो पैसा नहीं होगा. मतलब वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. एनी फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज पर्सन, डिसीज मतलब क्या, कोई मरा हुआ व्यक्ति, ठीक है. इफ रिसीव्ड एनी अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑफ द डिसीज पर्सन, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय डेड ड्यू टू कोविड-19. अब कोविड-19 के दौरान फॉर एग्जाम्पल किसी गूगल कंपनी में कोई एम्प्लॉय था जो कि काम कर रहा था, कोविड-19 दौरान उसकी क्या होगी, डेथ होगी, उससे होगी, ठीक है. उसके मरने के बाद जो पैसा जो मिलता है उनके फैमिली को मिलता है, तो वो पैसा किसको मिला सर, उनके फैमिली को, यानी कि उनकी वाइफ हो गया, बच्चे होंगे, या फिर मदर फादर को भी मिला होगा, क्योंकि वो उनके रिलेटिव है. तो क्या वो पैसा टैक्सेबल होगा, नहीं होगा सर, वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. उसके लास्ट वन,
any family member of deceased person if receive up to aggregate amount of rupees 1 lakh from any other person within 12 month from the death of such person। फिर वही बात है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद वो मर गया, उसके रिलेटिव को कोई दूसरा आदमी आकर के 1 लाख रुपए देता हो 12 महीने के अंदर 12 महीने के अंदर, तो जो पैसा मिला जो गिफ्ट ही मिला, ठीक है, तो वो भी क्या होगा सर, टैक्सेबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये सर था हमारा एग्जेम्प्टेड गिफ्ट के बारे में सर था। हम सर आगे बढ़ते हैं सर, हम बात करेंगे रिलेटिव के बारे में। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, आप इसे पढ़ सकते हैं इन्हें आप, और आप देख सकते हैं कि जो हमें एक्सेप्ट जो कौन से हमारे नीस, नेफ्यू, कजन, फियांस एंड फियांसी, ये हमारे रिलेटिव नहीं होते हैं। और बाकी जितने भी दिख रहे हैं फादर इन लॉ, फादर, जितने भी लॉ वाले जितने भी है ना सर, वो सारे के सारे क्या होते हैं सर, हमारे रिलेटिव्स होते हैं सर। तो ये हमारे रिलेटिव का सेक्शन था। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम पढ़े एग्जेम्प्टेड गिफ्ट के बारे में पढ़े, अब हम पढ़ेंगे टैक्सेबल गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे सर। टैक्सेबल गिफ्ट अंडर सेक्शन 56 टू सब सेक्शन 10, ठीक है। ये सर किस पे लागू है सर, ऑल एसएससी। ऑल एसएससी कौन होते हैं, जो टैक्स पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, एसएससी होते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे सर केस 1 को। केस 1 मनी सर हमें बहुत सारे फॉर्म में बहुत सारे फॉर्म मनी के होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी होते हैं, एफडी, डीडी, चेक और कैश, ठीक है, सॉरी कैश, हाँ। तो ये हमें मिले। अब बात करेंगे इफ रिसीव्ड एज अ गिफ्ट एंड इफ हैविंग एग्रीगेट वैल्यू जो है उसका वो 50,000 से सर नीचे अगर है तो क्या होगा सर, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सर, टैक्स उस पर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही 50,000 से ऊपर हुआ वो क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा सर। देन टैक्सेबल इंटायर वैल्यू ऑफ गिफ्ट। फॉर एग्जांपल ऋषभ रिसीव्ड रुपीज 80,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, हियर होल वैल्यू टैक्सेबल। मींस ऋषभ को क्या हुआ कि उसके बर्थडे पर सर 80,000 रुपए का क्या मिला सर, कैश के फॉर्म में, चेक के फॉर्म, जिस फॉर्म में मिला हो, गिफ्ट मिला। लेकिन क्या वो टैक्सेबल होगा सर, होगा सर, पूरा के पूरा 80,000 होगा। 80,000 क्यों होगा सर, क्योंकि हम ये नहीं देखेंगे कि 50,000 है उसमें से माइनस कर देंगे 80,000 को, 30,000 टैक्सेबल हो जाएगा, नहीं, पूरा के पूरा होल अमाउंट हमारा टैक्सेबल होगा। होप आपको सर में आ गया होगा सर। अब बात करेंगे सर केस 2 को। केस 2 इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज ए गिफ्ट। हम जानते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है सर, लैंड होता है, बिल्डिंग या बोथ होता है, ठीक है। एसडीबी मतलब क्या होता है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होता है, और इसी को हम सर्कल रेट भी कहते हैं, ऑफ इच इमूवेबल गिफ्ट अबव 50,000, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमें कोई जैसे कि लैंड और बिल्डिंग हमें मिलता है, ठीक है, ऋषभ कोई किसी ने गिफ्ट दिया, लैंड और बिल्डिंग दिया, ठीक है, उसकी कीमत सर थी कितने से, 20 लाख रुपए थी, ठीक है। अब एसडी वैल्यू सर कितना है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 50,000 दिख रहा है। क्या 20 लाख 50,000 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर, क्या टैक्सेबल होगा सर, हाँ जी सर टैक्सेबल होगा। लेकिन वही अगर लैंड और बिल्डिंग सर अगर 50,000 से नीचे मिला होता है सर, क्या टैक्सेबल होता है सर, नहीं होता सर। वही बात है, टैक्सेबल एसडीबी ऑफ सच गिफ्ट। हियर इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लैंड और बिल्डिंग सर। होप आपको सर समझ में आया होगा। केस 2 सर। केस 3 हम बात करेंगे सर मूवेबल एसेट्स के बारे में बात करेंगे। इफ सर्टेन मूवेबल एसेट्स रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, हियर हमें दिख रहा होगा, हमें स्कल्पचर दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा होगा, मूर्ति दिख रहा होगा, ऊपर में पेंटिंग दिख रहा होगा हमें। सर क्या है, सलमान खान को क्या हुआ सर, ये जो दोनों के क्या है गिफ्ट के तौर पे मिला, ये क्या है, दोनों के दोनों एक मूवेबल एसेट्स है। तो सर जिसकी कीमत सर 50,000 से ऊपर थी, यानी कि मान लीजिए कि 80,000 का मिला होगा, तो क्या टैक्सेबल होगा सर, 100% टैक्सेबल होगा सर, क्योंकि इसकी कीमत सर जो है एग्रीगेट वैल्यू जो है वो गिफ्ट की सर वो सर 50,000 से ऊपर है। अगर नीचे रहता तो सर टैक्सेबल नहीं होता। तो ये भी लिखा हुआ है इफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिफ्ट लेस देन 50K नॉट टैक्सेबल, इफ ग्रेटर देन 50K 50,000 इट विल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल इक्वल टू इंटायर वैल्यू ऑफ गिफ्ट। नोट में देखेंगे सर मूवेबल एसेट्स इंक्लूड कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स, व्हाट इज कैपिटल एसेट्स, जिसको हम कल के डेट में बेच करके हम अपने मनी अर्न कर सकते हैं, उसको हम कैपिटल एसेट्स कहते हैं सर। एग्जांपल जैसे कि ड्राइंग, शेयर एंड सिक्योरिटीज, स्कल्पचर, एनी आर्ट वर्क, पेंटिंग, ये सब क्या होते हैं सर, हमारे मूवेबल एसेट्स होते हैं। लेकिन सर मूवेबल एसेट्स कौन सारे नहीं होते हैं, मोटर कार, मोबाइल फोन, वॉचेस एंड लैपटॉप, ये हमारे मूवेबल एसेट्स सर नहीं होते हैं। और जब भी कभी भी हमें ये सब क्वेश्चन अगर दिख जाए तो हमेशा तो उसको सर उसको इग्नोर ही करना है सर, वो टैक्सेबल नहीं होता है सर। केस 3 दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।